वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्कंद 2 अध्याय 1 और श्लोक संख्या 3। निद्रया सो करके, ह्रियते नष्ट करते हैं, नक्तम रात्रि, वेवायन मैथुन में, च भी, वा या तो, वयः जीवन अवधि, आयु, दिवा दिन, च भी अर्थ आर्थिक, इरहया विकास, राजन हे राजा, कुटुंब पारिवारिक सदस्यों के, भरणेन पालन करने में, वा अथवा, निद्रया ह्रियते नक्तम वेवायेन च वावयः, देवाचार्ते हया राजन्, कुटुंब भरणेन वा। निद्रया ह्रियते नक्तम वेवायेन च वावयः, देवाचार्ते हया राजन्, कुटुंब भरणेन वा। निद्रया ह्रियते नक्तम वेवायेन च वावयः, दिवाचार्ते हया राजन्, कुटुंब भरणेन वा। निद्रया ह्रियते नक्तम्, निद्रया ह्रियते नक्तम् वेवायेन च वावयः, विवाहेन च वावयः, दिवाचार्ते हया राजन्, दिवाचार्ते हया राजन्, कुटुम्बभरणेन वा। निद्रा ह्रियते नक्तम्, निद्रया ह्रियते नक्तम्, देवायेन च वावयः, निद्रया ह्रियते नक्तम्, वेवायेन च वावयः, दिवाचार्ते हया राजन्, कुटुम्बभरणेन वा। निद्रया ह्रियते नक्तम्, वेवायेन च वावयः, दिवाचार्ते हया राजन्, कुटुम्बभरणेन वा। निद्रया ह्रियते नक्तम्, वेवायेन च वावयः, दिवाचार्ते हया राजन्, कुटुम्बभरणेन वा। अनुवाद एवं तात्पर्य। श्री श्रीमद् अभय चंद्र नारायण भक्तिवेदांत स्वामी इस्कॉन के संस्थापक आचार्य के द्वारा ऐसे ईर्ष्यालु गृहस्थ गृहमेधी का जीवन रात्रि में या तो सोने या मैथुन में रत रहने तथा दिन में धन कमाने या परिवार के सदस्यों के भरण पोषण में बीतता है। तात्पर्य: वर्तमान मानव सभ्यता मुख्यतः रात्रि में सोने तथा मैथुन करने और दिन में धन कमाने और उसे परिवार के भरण पोषण हेतु खर्च करने के सिद्धांतों पर आधारित है।
इस तरह की मानव सभ्यता भागवत विचारधारा द्वारा निंदित है। चूंकि मानव जीवन भौतिक पदार्थ तथा आत्मा का सम्मेलन है, अतएव वैदिक ज्ञान की पूरी प्रक्रिया आत्मा को पदार्थ के संदूषण से मुक्त करने की दिशा में प्रेरित रहते हैं। इससे संबंधित ज्ञान आत्म तत्व कहलाता है। जो लोग अत्यधिक भौतिकतावादी हैं, वे इस ज्ञान से अनजान रहते हैं और भौतिक भोग के लिए आर्थिक विकास के प्रति अधिक उन्मुख होते हैं। ऐसे भौतिकतावादी लोग कर्मी कहलाते हैं और उन्हें नियंत्रित आर्थिक विकास या यौनाचार के लिए श्री संगति की छूट दी जाती है। जो लोग कर्मियों से ऊपर है तथा ज्ञानी, योगी तथा भक्त, उनके लिए यौनाचार सर्वथा वर्जित है। कर्मी लोग आत्म तत्व से लगभग विहीन होते हैं और इस तरह उनका जीवन बिना किसी आध्यात्मिक लाभ के बीत जाता है। यह मनुष्य जीवन न तो आर्थिक विकास के लिए कठिन श्रम करने के निमित्त है, न शुकर और कुकरों की भांति मैथुन में रत रहने के लिए है। यह तो भौतिक जीवन की समस्याओं तथा उनके फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले कष्टों का हल ढूंढने के लिए है। इस तरह कर्मीजन रात्रि को सोकर तथा मैथुन में रत रहकर और दिन को संपत्ति संग्रह करने के लिए कठिन श्रम करके बिता देते हैं। ऐसा करके वे भौतिकतावादी जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर भौतिकतावादी जीवन का वर्णन सारांश रूप में कर दिया है और अगले श्लोक में बताया गया है कि किस तरह लोग मनुष्य जीवन रूपी वरदान को मूर्खतापूर्वक नष्ट कर रहे हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो स्कंद 2 अध्याय 1 और श्लोक संख्या 3 और इस अध्याय का शीर्षक है ईश अनुभूति का प्रथम सोपान। और ये जो सुखदेव गोस्वामी है, अभी जो परीक्षित महाराज ने जो उन पहला प्रश्न किया है, जैसे हमने पिछले स्कंद में और लास्ट चैप्टर में देखा कि परीक्षित महाराज ने क्या प्रश्न किया कि जो एक व्यक्ति मरणासन है, उनके लिए अभी क्या कर्तव्य है मरणासन व्यक्ति के लिए, और ऐसे मरणासन व्यक्ति ने क्या श्रवण करना चाहिए, क्या कीर्तन करना चाहिए, किसका पूजन करना चाहिए और उसको क्या नहीं करना चाहिए, ये उनका प्रश्न था। तो इसके उपलक्ष्य पर अभी सुखदेव गोस्वामी है उनका उत्तर देते हैं। तो अभी जो ये श्लोक की शुरुआत में ही उन्होंने ये बताना चालू किया, वो उत्तर देने से पहले उन्होंने अभी सामान्य तरह से लोग कैसे जीवन जीते हैं, सामान्य तरह से जीवन यापन कैसे करते हैं, वो पहले वो बता रहे हैं। और उन्होंने परीक्षित महाराज का आभार व्यक्त किया। हाँ, उन्होंने उस प्रश्न की प्रशंसा की कि आपका प्रश्न समस्त जीवों को लाभप्रद है। और फिर उन्होंने उस प्रश्न का उत्तर देना चालू किया। और बाद में उन्होंने बोला कि जो भौतिकता में जो उलझे हुए व्यक्ति हैं, उनके लिए तो श्रवण करने के लिए, सुनने के लिए कीर्तन करने के लिए, इसे बकवास करने के लिए बहुत सारे विषय उपलब्ध है।
एक विषय नहीं है, हाँ अलग अलग विषय हैं। और ऐसे विषय, और फिर अभी कल के श्लोक में उन्होंने वो उनका जो जीवन है किसमें बीता जाता है, अपश्यताम आत्म तत्व, अज्ञानता में उनका जीवन चला जाता है। और उनके कार्य क्या होते हैं, अभी इस श्लोक में क्या चर्चा हुई है उनके कार्यकलापों की। तो जो एक साधारण जो फंसे हुए हैं भौतिकता में, हालांकि भौतिकता अभी नहीं है, पहले से ही भौतिकतावादी लोग हैं। जैसे कि दैव और असुर दोनों व्यक्ति, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि इस जगत में हम कहते हैं कि वो इस जाति का है, अलग इस जाति का है। भगवान ही नहीं कहते, भगवान ने सिर्फ दो कैटेगरी में जीवों की क्या की है, विभाजन किया है, दैव और असुर। कृष्ण भक्त स्मृतो दैव आसुर्यम यत विपर्ययः, कि जो भगवान विष्णु है, भगवान कृष्ण है, उनके जो भक्त है उनको दैव कहा जाता है, दैव। और जो इसके विपरीत है वो कौन है, वो असुर है। जो भक्त है वो दैव है, और जो अभक्त है वो कौन है, असुर है। ज्यादा भगवान लंबा चौड़ा उसको खींचते नहीं हो, सीधा एक ही श्लोक में उन्होंने बता दिया है कि दो ही लोग हैं। जैसे कि एक यहाँ पर भी दो लोगों की चर्चा है, एक गृहस्थ है और दूसरा गृह में है। और अभी जो अभक्त है या फिर जो भौतिकता में डूबे हुए व्यक्ति है, तो उनका जीवन कैसे चला जाता है। हाँ, पिछले श्लोक में बताया कि अपश्यताम आत्म तत्वम, कि जो आत्मा तत्व है वो उनको कोई उसका नॉलेज नहीं है। पश्यन अपि न पश्यते, वो देख के भी नहीं देखते। जैसे भगवद गीता में भगवान कहते हैं, उत्क्रांतम स्थितो वापि भुंजानन वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, कि जो ऐसे मूर्ख व्यक्ति है वो ये नहीं जान पाते उत्क्रांतम, ये सृष्टि का कैसे सृजन होता है, या फिर मैं कैसे आया, मैं कहाँ से आया हूँ। हाँ, मैं तो मरना भी नहीं चाहता, या फिर कैसे लोग भी मरते हैं, मैं भी मर जाऊंगा, ऐसा क्यों होता है ये सब मुझे, या मैं दुख भी नहीं चाहता लेकिन फिर भी मुझे अलग अलग तरह से दुखी किया जाता है, मेरी तो नहीं इच्छा है। हाँ, हालांकि साधारण लोग कहते हैं कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही प्रकृति रिएक्ट करती है, लेकिन कोई नहीं सोचता कि उसे दुख मिले, फिर भी उसको दुख दिया जाता है। तो क्या है इसका अर्थ, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे कंट्रोल से ये ऊपर की चीजें हैं। जो हमारे कंट्रोल से ऊपर की चीजें हैं तो हमें समझना चाहिए कि ये कौन सब ये कंट्रोल कर रहा है। जैसे कि हम देखते हैं सुबह उठते हैं, हर दिन सूर्य अपने समय पर उग जाता है, समय समय पर सर्दी गर्मी ठंडी ये सब ऋतुएं भी चेंज होती है। तो इसे एक बुद्धिमान व्यक्ति है, हालांकि वो भक्त भी नहीं होगा, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति समझ से समझ जाएगा कि ये संसार में ऐसी तो कोई एक शक्ति है कि ये कार्य कर रहे हैं, हालांकि मुझे पता नहीं है वो कौन है, वो क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन ऐसा तो कोई है कि ये मेरे नियंत्रण से परे की चीजें है। तो ये वो चीजें धीरे, अभी वो पास भी नहीं गया भगवान के, फिर भी ये बुद्धिमान व्यक्ति को इतना तो समझ आ जाता है। लेकिन जो गहन अंधकार में डूबे हुए व्यक्ति है उनको कुछ भी नहीं समझ में आता, भौतिकतावादी लोग। और आजकल हम देखते हैं कि 99% जो लोग हैं वो भौतिकतावादी है, भौतिक भोग में डूबे हुए हैं, और उनका जीवन मेधी मेधी जीवन है।
का इसका मतलब क्या है, जो गृह में आसक्त है। गृह यानी घर भी होता है और देह भी है। उसमें आसक्त है, उसको उसी को ही ठीक करना चाहता है, वो उसका ही वो विकास करना चाहता है, ऐसा उत्क्रांतम। हाँ, ऐसे ही वो डूबा हुआ व्यक्ति वो परे की चीज नहीं देख पाता। परे देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, कि जो भगवान की जो दैवी प्रकृति है और इससे परे की चीजें वो नहीं देख पाता, नहीं समझ पाता। हम साधारण किसी को कहेंगे कि ये जगत दुख से भरा है, ये तो मान लेंगे, लेकिन आगे हम कहते हैं कि ऐसा भी एक जगत है जहाँ कोई भी दुख नहीं है, जिसे वैकुंठ कहते हैं। यहाँ के जो संत है, संत तुकाराम महाराज, वो साक्षात गए, तो वो ये चीजें विश्वास करने के लिए कतराते हैं, क्योंकि उनको पहले से कोई आध्यात्मिक नॉलेज, कोई जीवन का लक्ष्य किसी ने कुछ भी नहीं बताया है। हाँ, ना उनके पीढ़ी से कोई सोर्स से कोई सुना है, वो भी नहीं है। क्योंकि धीरे धीरे जैसे वैदिक संस्कृति लुप्त हो जाती है, हाँ, वैसे वैसे समाज में हाँ वर्ण संकर प्रजा आती है। वर्ण संकर जायते श्रीषु दुष्टाशु व्राष्णेय वर्ण संकर जायते, कि जब स्त्रियां को उचित संरक्षण प्राप्त नहीं होता, तब स्त्रियां क्या हो जाती है, दूषित हो जाती है। और ऐसे दूषित स्त्रियों से जो भी संतति उत्पन्न होती है, वो उसे क्या कहते हैं, वर्ण संकर। वर्ण संकर इसको कहा जाता है जो वर्णाश्रम में भाग नहीं लेते। और वर्णाश्रम क्या है, अतः पुंभी द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशा सानो स्थितम से धर्म से संसिद्धि हरितोषणम। वर्णाश्रम का उद्देश्य यही है, भगवान हरि की प्रसन्नता। ऐसा नहीं कि हम वर्णाश्रम में है, लेकिन वर्णाश्रम का उद्देश्य सिर्फ सादा जीवन उच्च विचार है, लेकिन कोई लक्ष्य नहीं है। सादा जीवन जी रहे हैं लेकिन उच्च विचार नहीं कर पा रहे, हाँ, उसमें ही हम संतुष्ट है, तो क्या होगा, हम उसमें ही बन जाएंगे। जैसे कि कहा जाता है कि अलग अलग तरह से गुण है, तो गुणों में बन जाते हैं। वैसे ही सत्वगुण में भी हम बन जा सकते हैं, सत्वं संजाते ज्ञानम, कि सत्वगुण में भी हम बन सकते हैं, ज्ञान से बन सकते हैं। और ऐसे ही हम जब ये धीरे धीरे ये चीजें को नहीं समझते, वैसे वैसे हम जो ये माया देवी की जो ये चाल है, उसमें हम गहरा गहरा अंदर चले जाते हैं। जैसे कि श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में आता है कि जो देवहूति माता है, अपने पुत्र जो भगवान है, भगवान कपिल, उनसे वो प्रार्थना करते हैं कि मैं ये आपकी दुर्लंघ माया द्वारा क्या हो गई हूँ, ठग गई हूँ, इस माया ने मुझे ठग लिया है। हाँ, मुझे उन्होंने पूरी तरह से अपने पास में जकड़ लिया है, ये ओ देवहूति माता कहते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे हम देखते हैं कि ये सभी लोगों को आधुनिक लोग, आधुनिक या वो उससे पहले भौतिकतावादी लोग तो हमेशा से रहे हैं, लेकिन अभी क्या हो गया, अभी उसकी संख्या बढ़ गई। पहले कम थी, आध्यात्मवादी लोग ज्यादा थे, हाँ, आत्म तत्व को जानने वाले लोग ज्यादा थे, लेकिन अभी कलयुग के प्रभाव से भौतिकतावादी लोग बढ़ गए, अपश्यतम आत्म तत्वम। और ये ऐसे लोग दूसरे लोगों को प्रेरणा देते हैं अज्ञानता में फंसने के लिए, और उन्हीं की तरह कार्य करने के लिए। जैसे कोई हम साधारण सा देखते हैं कि लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुई, कोई साधु लोग जो कार्य करते हैं उसका संग कर करके
एक अभक्त भक्त बन जाता है, हाँ, जिसके अंदर कुछ भी गुण नहीं है वो गुणवान हो जाता है। इसी तरह जो एक ऐसे गृह में भी जो लोग जीवन जीते हैं और उनका जो लोग संग करते हैं, तो वैसे संग कर करके वो भी उसी तरह हो जाता है। हाँ, योषिताम संगी संगम तमोदारम योषिताम संगी संगम। जो ऐसे अवैध स्त्रियों या अवैध पुरुषों का जो लोग संग करते हैं और हम उनका संग करते हैं, तो हम धीरे धीरे उनकी जैसी प्रवृत्ति हम में भी आ जाती है और जैसा संग करेंगे वैसा रंग हमारे ऊपर चढ़ जाएगा। तो अभी क्या हो गया, इस आधुनिक जीवन में ऐसे कार्य को प्रोत्साहन मिलने लग गया, भौतिकतावादी लोगों के कार्य को, और उनके कार्यों की सराहना की गई है। क्योंकि क्या है, इन कार्यों की सराहना क्यों की गई है? क्योंकि इससे तथाकथित सुख, क्षणिक सुख हम जिसे कहते हैं, वो तुरंत मिल जाता है। जैसे कोई कमाने जाता है, उसने कमा लिया और शाम को उसको पैसे मिल गए, तो वो आगे की नहीं सोचता कि मैं 1 महीने का काम करूंगा, फिर 1 महीने के बाद मुझे कुछ मिले। वो इसकी राह नहीं देखता। वो क्या देखता है कि आज मैं करूं, शाम को मुझे पैसे मिल जाने चाहिए। ये इसी तरह के कार्य हैं कि अभी हम करें तो उसका फल क्या होना चाहिए, तुरंत आ जाना चाहिए। वो बाद के फल की वो बाद में आएगा, वो किसने देखा, आएगा नहीं आएगा। और इसलिए अभी के जो लोग हैं क्या है, वो अपने प्रिय प्रिय के लिए ज्यादा समय बिताते हैं। अभी क्षणिक चाहिए उनको, कुछ भी खा लिया तो खाने का सुख है, कुछ भी पी लिया वो पीने का सुख, वो क्या है, क्षणिक सुख है। ऐसे सुखों में वो क्या हो जाता है, वो बन जाता है। हाँ, वो इसके आगे की सोच नहीं पाता। और ऐसे प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं कि अभी की जो वर्तमान सभ्यता क्या है, वर्तमान सभ्यता का क्या है, रात्रि सोने में तथा मैथुन करने में, और दिन क्या है, धन कमाने और परिवार के भरण पोषण हेतु और धन को खर्च करने के सिद्धांतों पर आधारित है। ये सबसे महत्वपूर्ण, ये यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि यही सिद्धांत आधुनिक समाज में और अभी यही सिद्धांत के ऊपर सभी लोग इसमें ही चलते हैं। इसके अलावा उनका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है जीवन जीने का। दिन में वो गधे की तरह बहुत ही कष्ट करते हैं। गधा इतना भी नहीं करता। हाँ, 15-15 घंटे मनुष्य कष्ट करता है और उससे जो भी प्राप्त होता है वो परिवार के भरण पोषण है, तो उनको खिलाने में, पिलाने में, अच्छे अच्छे वस्त्र देने में उस धन को क्या करता है, वो खर्च करता है। भागवतम में ये भी लिखा है कि ऐसा जो गृहमेधी है वो अपने लिए कुछ नहीं करता। वो अपने लिए कुछ खरीदी भी नहीं करेगा, कुछ खाएगा पिएगा नहीं, लेकिन जो मेरा है, हाँ, अगला जो श्लोक है, देहापत्य कलत्रादिष्व आत्मसन्नेष्व असत्सपि तेषाम प्रमत्तो निधनम पश्यन् अपि न पश्यति। कि जो मेरा संबंधित है, देहा मेरा संबंधित, यानी मैं कौन हूँ, मैं देह हूँ। अपत्य, और देह से संबंधित क्या है, पुत्र है। अपत्य का अर्थ पुत्र। कलत्र, कलत्र का अर्थ क्या है, पत्नी। और आदि, और उसके बाद अन्य सब, आदि का मतलब उससे संबंधित सब चीजें आ गई, पत्नी और बच्चे, और फिर उससे सब विस्तार, धीरे 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 सब विस्तार होता है। तो इससे क्या हो जाता है, उसको मोह उत्पन्न हो जाता है और वो मैं और मेरा में फंस जाता है। अभी ये पुत्र मेरा है, ये पत्नी मेरी है, और इसके लिए फिर मुझे क्या चाहिए,
उसको उनको रखने के लिए एक घर चाहिए, तो ये घर मेरा है। और उसके जो संबंधित जो भी लोग हैं, क्योंकि वो उनको संबंधित है इसलिए वो भी कौन है, वो भी मेरे हैं। ऐसे मैं और मेरा भाव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जो अपश्यताम आत्म तत्व है वो क्या करते हैं, वो इसमें ही फंस जाते हैं। हालांकि भक्त, एक भक्त भी होता है लेकिन उसकी विचारधारा संपूर्ण रूप से अलग है, लेकिन जो भौतिकतावादी है वो इसमें ही फंस जाता है। अभी जो ये सब इन लोग हैं, इतने जो लोग, अभी ये जो विस्तार हो गया, अभी इन विस्तारों को कैसे संतुष्ट किया जाए, इन लोगों के मनों को कैसे संतुष्ट किया जाए, उसके लिए वो दिन रात गधे की तरह मेहनत करता है। हालांकि वो बहुत ही कष्ट करके 2 रोटी खाएगा, लेकिन उसको अभी 10, 15, 20 रोटी को कमाने की जरूरत है, और है भी नहीं फिर भी वो कमाता है, क्योंकि अलग अलग जो उन्होंने विस्तार किए हैं उन विस्तारों की अलग अलग डिमांड है। जैसे कि पत्नी है, पुत्र है। अभी वो पत्नी तो धर्म पत्नी नहीं रही। आजकल तो हम देखते हैं कि सभी लोगों का पतन हो गया, और इसलिए स्त्रियों का भी पतन हो गया। जैसे कि पहले स्त्रियां जो पति परायण थी, अभी पति को छोड़ के सब लोगों से परायण हो जाते हैं। ये क्या है, कलयुग में सब बदल गए। जो पति को संतुष्ट करना चाहिए और पति के अलावा सबको संतुष्ट करते हैं। अभी क्या है, वो विचारधारा बदल गई, उनकी मानसिकता बदल गई। और इसी तरह अभी वो पत्नी पत्नी नहीं रही, वो धर्म पत्नी कहते हैं एक स्त्री को, क्योंकि वो जो पति धर्म में लगा हुआ है उसको वो सहाय करती है। हाँ, उसके आधे काम पति के धर्म में, आधे काम पत्नी कर लेती है, इसलिए उनको धर्म पत्नी कहा जाता है। अर्धांगिनी, उनका एक नाम अर्धांगिनी भी है। पति के आधा का कर्तव्य को वो पूरा करते हैं, और इस कारण से कोई पत्नी को ग्रहण करता है धर्म करने के लिए, तब वो गृहस्थ जीवन, तब वो गृहस्थ जीवन है। उसके पीछे ये विचारधारा होनी चाहिए कि मुझे पत्नी स्वीकार करनी है, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, बल्कि भगवान की इंद्रिय तृप्ति में सहायक बने। हाँ, लेकिन अभी जैसे ही उम्र हो जाती है, हाँ, शादी करवा देते हैं ना। लड़के हो या लड़कियां हो, हाँ, स्त्री हो या पुरुष हो, इन दोनों को कोई ट्रेनिंग नहीं है। पहले हम देखते हैं दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्र, उनके पिता ने उनको आदेश दिया कि अभी आपको क्या संतान उत्पन्न करना है, तो इसलिए आप अभी क्या करो, अभी तपस्या करने चले जाओ। तो एक दक्ष प्रजापति, उनको पता है कि ये गृहस्थ जीवन में जाएंगे, तो उससे पहले उनको ट्रेनिंग मिलना चाहिए कि उस जीवन में कैसे जीवन जिया जाता है। इसलिए उन्होंने तपस्या करने के लिए उनको भेज दिया। लेकिन अभी जो लोग शादी करते हैं और विवाह करते हैं, तो विवाह करने से पहले वो कौन सा ट्रेनिंग लेते हैं? हाँ, कि वो विवाहित जीवन कैसे जीवन जीना है, हमें कैसे संभाल के इसे कर सकते हैं। क्योंकि गृहम अंधकूपम, कि एक जो गृहस्थ जीवन है, इसे तो शास्त्र में अंधकूप कहा गया है। कुआं है और अंधेरा है। जैसे कि आप बिजली चली जाएंगे तो सब अंधेरा हो जाएगा, तो हमें ये पता नहीं चलता हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसी तरह ये अंधाकूप है। आप अंधेकूप में उतरने वाले हो तो आपको सब जानकारी होनी चाहिए कि ये अंधा कुआं कैसा है, कौन सी मिट्टी यानी कैसे बांधा है, नीचे क्या क्या है, कौन कौन से इसके अंदर पशु है जो मुझे टॉर्चर करेंगे। ये सब चीजें उसको पता होनी चाहिए। जो एक गृहस्थ जीवन में जाता है तो उसको ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि अभी मैं प्रवेश करने वाला हूं तो मुझे क्या क्या कठिनाई को सहन करना पड़ेगा और क्या क्या पड़ाव आएंगे। इन पड़ावों को कैसे
पार कर सकते हैं। मैं किनके मार्गदर्शन में अभी हम देखते हैं कि कोई शिष्य है, वो गुरु के मार्गदर्शन में क्या करता है, भक्ति करता है। जैसे शिष्य गुरु के मार्गदर्शन में रहता है, उसका अगला जन्म होता है। वैसे स्त्री जब बड़ी हो जाती है, उनका विवाह हो जाता है, और जब वो पति के साथ में चली जाती है, तब उसका वो दूसरा जीवन होता है। अभी उसका वो जीवन आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर उन्होंने ढाल लिया। तो जैसे कि ब्रह्मचारी का जीवन तर जाता है, वैसे उनका भी जीवन तर जाएगा। इसीलिए हम शास्त्र में गांधारी है, मंदोदरी है, रावण की पत्नी, ऐसे पति होकर भी उन्होंने अपने पति को नहीं छोड़ा है, क्योंकि उन्होंने ये समझा अभी मेरा विवाह हो गया, अभी ये मेरा धर्म बनता है, जैसे कि स्त्री धर्म हम कहते हैं। वैसे पति अभी स्त्री को क्या होना चाहिए, पति निष्ठ पत्नी। हाँ, अभी मैं अपने पति की कैसे निष्ठा पूर्वक सेवा करो, कैसे उनको संतुष्ट करो, यही यही करने से भगवान संतुष्ट होते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने भी लिखा है कि जब श्री को एक बच्चा हो जाता है, तो बच्चे की परवरिश ही भगवान की विग्रहों की सेवा से बढ़कर है। अभी उनका ये धर्म है कि वो जो आया हुआ जीव है, अभी वो उसको कैसे रास्ते पर लगाए, भगवत धाम के रास्ते पर। अभी वो माता, क्योंकि हम कहते हैं कि माता ही बच्चे का प्रथम गुरु है। अभी ये माता का कर्तव्य है कि बच्चों को कैसे मोल्ड किया जाए, कैसे उसे ढाले, ये माता के ऊपर है। कैसे उनको संस्कार दिए जाए बचपन से, तभी जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता तब तक वो उनका धर्म है। हाँ, अभी उनकी पूर्ण रूप से बच्चे की हर तरह से उनको प्रशिक्षित करे, एक माता का कर्तव्य है। लेकिन अभी के जो ये आधुनिक जीवन में ये सब नहीं होता। हाँ, पति नौकरी को, पत्नी भी नौकरी करने जाते हैं, जॉब करने जाते हैं। हाँ, और जो बच्चा है, बच्चा को किसी दाया या किसी आया के यहाँ पर छोड़ देते हैं, और उनको जो बच्चे को जब बचपन से ही माता का प्यार, माता पिता का जो प्रेम होना चाहिए वो नहीं, जैसा उनका विकास होना चाहिए वो नहीं होता। हाँ, वैसे विकास न होने से बच्चे बाद में बिगड़ जाते हैं। हाँ, हालांकि माता पिता को लगता है हम इतना कष्ट कर रहे हैं, क्या किसके लिए कष्ट कर रहे हैं, बच्चे के लिए। इसलिए हम उनको समय नहीं दे पाते, क्योंकि उनको आगे पढ़ाना, हाँ, आईएएस बनाना है, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, उनके लिए तो पैसे चाहिए, और इसलिए हम पैसे कमा रहे हैं। और लेकिन उनको ये पता नहीं है, अभी जो बच्चा छोटा है, तब उनको ये समझ में आना चाहिए कि अभी बच्चे की परवरिश करना ही उनका धर्म है। उनको अभी पैसे की जरूरत नहीं है बच्चों को, अभी बच्चों को पालन पोषण हो, अभी उनको इनकी जरूरत है, माता पिता का प्रेम मिले। तो जिस समय जो चाहे वो मिलना चाहिए, लेकिन ये आधुनिक जीवन में नहीं हो रहा है। धीरे धीरे लोग अपने कर्तव्य से क्या हो रहे हैं, छूट रहे हैं अपने कर्तव्य, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, जब तक किसी को पिता नहीं होना चाहिए, माता नहीं होना चाहिए, गुरु नहीं बनना चाहिए, या कुल का कोई पुरोहित नहीं बनना चाहिए, जब तक आपके जो आश्रित है लोगों का आप उद्धार ना कर सके, उनको भगवत भक्ति के मार्ग पर उनको लेके नहीं आ सकते, तब तक आपका वो जीवन शून्य है। आपको ये अधिकार ही नहीं है वो अधिकार लेने का। हाँ, भगवत भक्ति से जाति शास्त्र तप क्रिया,
जो भगवत अप्राणस्य देहस्य मंडनम लोकरंजनम, कि जो भगवत भक्ति हीन, जो भी आप किसी श्रेष्ठ जाति में हो, अ, किसी भी शास्त्र को आप पढ़ रहे हो, लेकिन उसमें जप रहे हो, तप कर रहे हो, लेकिन उसका जो उद्देश्य है भक्ति नहीं है, तो वो ऐसा है जैसे कि मुर्दे का आप सजा रहे हैं। अभी का समाज क्या कर रहा है? मंडनम लोकरंजनम। हालांकि आजकल के मुर्दे लेटे नहीं है, चलते फिरते रहते हैं, लेकिन वो कौन है? मुर्दे है। ऐसा क्यों? क्योंकि अपश्यताम आत्म तत्वम। जो व्यक्ति आत्म तत्व को नहीं जानता वो कौन है? वो मरा हुआ है, वो कोई जीवित नहीं है, क्योंकि वो यही नहीं जानता कि वो है कौन और वो जीवन जीता है। जैसे कि हम पागल व्यक्ति है, पागल व्यक्ति अपने अपने कार्य करता ही रहता है, ये करेगा, वो करेगा, ये ऐसा करेगा, लेकिन वो खुद नहीं जानता वो कौन है, क्या है, क्यों कर रहा है, कुछ नहीं पता उसको। इसलिए हम उसको क्या पागल कहते हैं, या फिर उसका हम कहते हैं कि उसका दिमाग सटिया गया है। वैसे ही जो इन चीजों को समझता नहीं वो सब पागल लोग हैं। और ये पागल लोग क्या है? जैसे कि बच्चे होते हैं, अभी कोई वो खेलते रहते हैं, गाड़ी घूम ऐसे घुमाते रहते हैं, और जो बाजू में जो कोई होगा वो देखता है कि देखो ये बच्चे हैं कैसे खेल रहे हैं, उनको पता नहीं आगे क्या होगा, कैसे जो ये करेंगे, उनको कोई पता नहीं, तो बाजू वाले को पता होता है। वैसे हम क्या करते हैं यहाँ पर? ऐसे खेलते हैं, चलो आपने ये घर बनाया 5-10 करोड़ का, चलो मैं भी अपना 20 करोड़ का बना लेता हूँ। आपने ये गाड़ी लिया, मैं भी इतनी बड़ी गाड़ी ले लेता हूँ। ये क्या है? बच्चों की, जैसे बच्चे खेलते हैं वैसे खेलते हैं लोग, खेलने खेलने में अपना जीवन गवा देते हैं। बच्चे छोटे हैं लेकिन बड़े भी बच्चे ही हैं, अभी वो बड़े नहीं है। हालांकि वो शरीर से बढ़ गए हैं लेकिन अभी बुद्धि से वो बच्चे ही हैं। ऐसे बचपन में ही वो यानी बच्चे ही मर जाते हैं, वो कभी बड़े हुए ही नहीं। जैसे कि आया और गया, हाँ, एक बच्चा आया और गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसी तरह जो लोग, हालांकि वो उन्होंने बहुत पढ़ाई कर लिया है, डॉक्टर है, पीएचडी है, हाँ, लेकिन इनको नहीं समझे, वो बच्चे ही हैं। उन्होंने ये ज्ञान तो बहुत ले लिया है, कैसे भौतिक डेवलपमेंट करे, हाँ, कैसे लाइट लाए, यानी कंफर्ट्स कैसे बढ़ाए, इसमें तो उन्होंने हद पार कर दिया। हाँ, लेकिन वो ये नहीं समझे कि वास्तविक आत्म उन्नति कैसी हो, इसमें उन्होंने कुछ नहीं किया, तो वो बच्चे हैं। हाँ, और इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो भौतिक विकास है ये कोई ब्राह्मण नहीं करता, ये तो डीमन लोग करते हैं, असुर लोग ये भौतिक विकास करते हैं, क्योंकि उनको आत्म तत्व पता नहीं है, इसलिए वो शरीर तत्व के ऊपर काम करते हैं कि ये शरीर कहाँ से बना है, एक केमिकल से बना है, इसमें ये शरीर के अंदर हम देखते हैं कि सब छानबीन कर ली उन्होंने, शरीर का एक रोम रोम टेस्ट करवा के देख लिया कि क्या है शरीर में, लेकिन वो इतने मूर्ख व्यक्ति है, इतने कम बुद्धिमान है कि उस शरीर का पर्पज नहीं समझे। किसी के पास मोबाइल है, और मोबाइल का पर्पज फोन करना है वो ये नहीं समझ के मोबाइल कैसे बना है, इसके अंदर क्या क्या है, कैसे ज्वाइन होता है, इसका सब नॉलेज है, और लेकिन उसको यही नॉलेज नहीं है कि मोबाइल का उद्देश्य फोन करने के लिए, तो वो एक नंबर का मूर्ख व्यक्ति है। ऐसे ही यहाँ पर एक नंबर के सब जो आत्म तत्व को नहीं जानते ऐसे मूर्ख व्यक्ति हैं। और यह श्रीमद् भागवतम में इनकी तुलना तो हम देखते हैं वो श्लोक किससे की है कि स्वर वीड वराह होष्ट खरे संस्तुत पशु, संस्तुत पुरुष पशु न यत कर्ण पथोपे तो जातु नाम गदाग्रज, कुत्तो सुकरो ऊंटो तथा गधों जैसे पुरुष उन पुरुषों की प्रशंसा करते हैं
जो समस्त बुराइयों से उद्धार करने वाले भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का कभी भी श्रवण नहीं करते। हम देखते हैं कितना ऐसा नहीं कि भागवतम वो है उनको कुछ पता नहीं है, भागवतम में सब है, क्योंकि भागवतम को त्रिकालदर्शी कहा जाता है। जब आप नहीं थे तभी भागवत का अस्तित्व था, जब आप हो तभी है, और जब आप नहीं रहोगे तो भी इनका अस्तित्व रहेगा। इसलिए हम इनको लेके चलते हैं, हमें इनको लेके चलना चाहिए। कोई कहते हैं कि अभी भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए, वो तो 5000 साल पूर्व में बताई गई, अभी क्यों? तो 5000 साल पूर्व से ही है और तब बताई गई, और आप जब नहीं थे तब भी थे, अब है तब भी है, नहीं रहोगे तब भी इनका अस्तित्व रहेगा। इसलिए आपको इसको लेकर चलना चाहिए, नहीं तो आप आसुरम योनि मापन्नम, कि आप किसी ऐसे मूढ़ा जन्मनी ऐसे मूर्ख मूर्ख के जन्म में चले जाओगे। ऐसा क्यों? क्योंकि उस जीवन में आपको आत्मा तत्व आप यानी समझने की कोई क्षमता ही नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं कुत्ते हैं, सुअर है, अब हम इनको कैसे समझाएं? हम ऐसे उनको मूढ़ जन्म मिल गया, ऐसे मूर्ख का जीवन मिल गया, अभी उनको कोई समझाने का कोई विषय ही नहीं है। इसलिए मनुष्य जीवन इसके लिए नहीं है। हाँ, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेतात पशु नरानाम धर्मे हितेशा अधिको विशेषो धर्मेना हिना पशु भी समाना, कि जो खाना पीना सोना संतान उत्पन्न करना ये तो कुत्ते बिल्ली भी कर लेते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है? हम महान समझते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं। हम डाइनिंग टेबल पे खाते हैं। आजकल के सोफिस्टिकेटेड एनिमल तो वो भी वैसे, वो भी पैंट पहनते हैं, वो भी कुर्ता पहनते हैं, वो भी खाते हैं, हाथ से खाते हैं। तो यही कार्य तो वो भी कर लेते हैं हमसे अच्छी तरह से कर लेते हैं पशु भी। लेकिन हमारा उद्देश्य वो नहीं होना चाहिए। धर्म हमारे जीवन में होना चाहिए। धर्म का मतलब जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्य दास। धर्म, शरीर का धर्म अलग है और आत्मा का धर्म अलग है। हम शरीर का धर्म बहुत अच्छे से पालन कर लेते हैं। हम देखते हैं कि शरीर का धर्म भी कहाँ तक सीमित हो जाना चाहिए वो भी लिखा है। हम देखते हैं काम से इंद्रिय प्रीतिर लाभोर जीवित यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा ना अर्थो यच्छ कर्म भी, कि काम से इंद्रिय प्रीति। हाँ, आपको काम किस लिए करना चाहिए? सिर्फ जीवित यावता। जीवित का मतलब आत्म संरक्षण, और जब आपको लगता है जितना उतने के लिए वो सीमित रहनी चाहिए। हाँ, अब हम कष्ट करते हैं, आपको 2 रोटी का जरूरत है। हाँ, तो 2 रोटी कमाने के लिए जितना आवश्यकता है, जितना श्रम की आवश्यकता है, वो उतना ही श्रम करना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। और जो बाकी का समय है जीवस्य तत्व जिज्ञासा, और बाकी का समय क्या करना चाहिए? तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए। जीव तत्व क्या है, विष्णु तत्व क्या है, ये तत्वों की जिज्ञासा करनी चाहिए कि जीव कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, उसको इस परिस्थिति में क्यों डाला जाता है। ऐसी उसको तत्व जिज्ञासा करके उसके ऊपर उसे समझने के लिए, उसका जीवन आगे जाके कैसे आएगा वो समझने के लिए उसको अभी जो बाकी समय जो बचा है वो बिताना चाहिए। नहीं तो उनका जीवन एक पशु जीवन है। और धर्म से है अपवर्ग से, कि धर्म भी अपवर्ग के लिए होना चाहिए। हमने देखा पवर्ग का मतलब प फ ब भ म, परिश्रम करके ऐसे ही सुअर गधों या की तरह ऐसे परिश्रम हमें नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी भी लिखते हैं कि मनुष्य जीवन ऐसे गधे और सुअरों के जैसे परिश्रम करने के लिए नहीं है। हाँ, जैसे ऋषभदेव कहते हैं कि नायम देह देह भाजान इंद्रो लोके कष्टान कामान अड़ति विट भुजा में, ये कि हमारा जीवन ऐसे सुअरों की तरह विट भुजम और शरीर के ऊपर ही नहीं होना चाहिए।
तपो दिव्यम पुत्र का ये न सद्वम शुद्धत ब्रह्म सौख्यम तम अनंतम। आपको ब्रह्म सुख प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। हाँ, ब्रह्म सुख, और ब्रह्म सुख के लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। हाँ, शास्त्र में शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जितना आपको समय चाहिए वो वहां तक ही सीमित रखो, और जब आपको आत्म साक्षात्कार करने के मार्ग में कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी सीमा पार कर सकते हो उतनी सीमा पार कर लेनी चाहिए। इसलिए जो जे भजे से बढ़ो, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो जितना ज्यादा भजन करेगा वो उतना बड़ा है। और बुद्धिमान कौन है, जो जितना कम समय में अपनी जीविका चलाएगा वो ज्यादा बुद्धिमान है। ये अपोजिट है। भौतिकता में जो जितना कम समय लगाकर अपने आप को पाल सकता है, अपने आश्रित लोगों को पाल सकता है, वो ज्यादा बुद्धिमान है। ऐसा नहीं कि अभी डे शिफ्ट किया, हाँ अभी क्या कोई नौकरी करते हैं, रिटायर हो जाते हैं, लेकिन रिटायर हो जाने के बाद भी और अलग से कोई जॉब ढूंढते हैं, ये मूर्खता का लक्षण है। ऐसे मूर्ख व्यक्ति करते हैं। हाँ, एक जो वास्तविक समझा हुआ, जो जानता है जीवन को, वो ये नहीं करेगा। उसको उतना जो जीवन अभी बचा है वो अपने लिए जीवन जीना चाहिए। और यहाँ पर यह भी है कि तरबी किम न जीवन थी, हमें वृक्ष की तरह जीवन नहीं जीना चाहिए। वृक्ष का मतलब वो जीवन जीते हैं, उनकी आयु तो हमारे से कितने साल है। हाँ, कोई कोई वृक्ष तो 4-5 हजार साल उनकी आयु होती है, लेकिन ऐसे जीवन नहीं जीना चाहिए। हाँ, जैसे कि चार्वाक मुनि भी कहता है कि यावत जीवम सुखम जीवम ऋणम कृत्वा घृतम पीवत, कि जब तक जी रहे हो तब तक सुख से जीवो। हाँ, और आप वो जीने में कोई बाधा उत्पन्न हो, आपको कुछ कमी गिर जाए, हाँ, ऋणम कृत्वा घृतम पीबत, कि आपको कोई जीवन जी रहे हो, हाँ आपको जीवन जीने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ऋण ले लो। ऋण ले लो मतलब लोन ले लो और अच्छे से जीवन जियो। क्यों ऐसा? पुनर्जन्म कुतः भवेत। हाँ, किसने देखा है कि अगला जन्म होगा? ये चार्वाक फिलोसॉफी है। तो हमें ऐसे लोग तो हमेशा से है, अभी भी है और आगे भी जाके रहेंगे, लेकिन एक जो आत्म तत्व को जो जानने वाले लोग इन सारे विचारों में नहीं पड़ते। और प्रभुपाद जी भी यहाँ पर वही चीज समझाने का प्रयास करते हैं कि जो ये भौतिकतावादी जो सिद्धांत है, हाँ, और ये सिद्धांत को के ऊपर ही लोग जीवन जी रहे, तो ये सिद्धांत को कैसे काटे। हाँ, भिद्यन्ते सर्व संशय क्षीयन्ते चास्य कर्माणि। ऐसे सकाम, ये जो सकाम कर्म है हमारे, इन श्रृंखला को कैसे हम काटे, इसके लिए हमें प्रयासरत होना चाहिए, तभी हमारा वास्तविक जीवन हो सकता है। यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो भौतिक पदार्थ मतलब ये शरीर है और आत्मा है, और इन दोनों का सम्मेलन है अभी इस शरीर में। तो अभी इस जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? कैसे आत्मा को साइड में करे इस शरीर से, और इसके लिए आपको क्या करना चाहिए वो आपको करना है। और यहाँ पर कहा गया है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो आर्थिक विकास है, आर्थिक विकास हम जो ये आर्थिक विकास कर रहे हैं, लेकिन ये कोई विकास नहीं है। हम देखते हैं कि अभी जो जो भी हमारा विकास हो रहा है, कि लोगों को क्या लगता है कि अभी जो जो भी विकास हो रहा है वो क्या है? विकास है। लेकिन ये कोई विकास नहीं है। विकसित लोग तो पहले के थे। हाँ, क्योंकि उनको जीवन का उद्देश्य पता था, इस कारण से वो जीवन जी रहे थे।
अभी के लोग उनको जीवन का उद्देश्य ही नहीं पता। अंधा ये तो अंधा उपनीय माना, जैसे कि अंधे के पीछे अंधे की तरह वो भेड़िए चाल चल रहे हैं। जैसे कि भेड़िया होती है, आगे एक चलती है, उसको भी वो नीचे मुंह करके चलती है, उसको पता नहीं कि वो कहाँ जा रहे हैं। और इसके पीछे जो भी जितनी भी भेड़िया है वो पीछे वो भेड़िए चाल चलते हैं। उनको ये पता नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरे ये करने से आगे क्या फल प्राप्त होगा, मैं ऐसा जीवन जी रहा हूँ। हाँ, हमारी जो आधुनिक जीवन शैली है, हाँ, ये तो जीवन शैली तो ये तो नरक की तरफ जाने वाली है। हाँ, तमोदारम यशुताम संगी संगम, ये जो श्री संघ के ऊपर जो ये जीवन शैली है, ये तो नरक की तरफ जाने वाली है। तो ये ऐसे जीवन शैली क्यों जिए? हाँ, ऐसे जीवन शैली जीने से क्या लाभ होगा? हाँ, अपने जो भी घर में जो भी है, पत्नी बच्चे जो भी संबंधी लोग हैं, इन लोगों को संतुष्ट करने से क्या होगा? इन लोगों को संतुष्ट करने से क्या भगवान संतुष्ट हो जाएंगे? हाँ, क्या सच में ऐसा होगा? नहीं तो क्यों इनके लिए ही पूरा जीवन नष्ट कर दे? हालांकि ये कर्तव्य समझकर करना चाहिए। हाँ, शास्त्र में ये नहीं कहा कि आपको इनको छोड़ के चले जाना चाहिए। हाँ, आपने वो जिम्मेदारी ग्रहण कर ली है, तो वो जिम्मेदारी को आपको निभाना चाहिए, तभी तभी आप जिम्मेदार हो। अ, प्रो प्रोपाद जी कहते हैं कि पुरुष को क्या होना चाहिए? जिम्मेदार होना चाहिए। और स्त्री को क्या होना चाहिए? पतिव्रता होनी चाहिए। ये गुण होने चाहिए। हाँ, क्योंकि पुरुष संरक्षण प्रदान करता है और स्त्री को संरक्षण चाहिए। लेकिन पुरुष कब तक संरक्षण प्रदान करेगा? जब तक स्त्री संरक्षित या फिर उनके अनुसार नहीं रहती। अभी का समझ क्या है? हर कोई पुरुष बनना चाहता है। पुरुष भी पुरुष बनना चाहता है और स्त्री भी पुरुष बनना चाहते हैं, तब समाज में उत्पात मचता है। हाँ, तो भगवान भी कहते हैं कि मैं आध्यात्मिक जगत में मैं अकेला पुरुष हूँ। हाँ, अभी कोई वहां पर पुरुष बनना चाहता है तो वहां से यहाँ भेज दिया जाता है, और हम यहाँ पर आके भी वही पुरुष बनना चाहते हैं। हाँ, अपने अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हैं। और वर्णाश्रम तो इससे पूरा अलग ही है। वर्णाश्रम क्या है? स्त्री को स्त्री की तरह होना चाहिए, पुरुष को पुरुष की तरह होना चाहिए। जैसे स्त्री का स्त्री धर्म बताया गया, उस धर्म को उनको पालन करना चाहिए। पुरुष को जो धर्म है वो धर्म के अनुसार चलना चाहिए। इसमें कोई इक्वेलिटी की कोई बात नहीं है। हाँ, कोई समानता की कोई नहीं है। जो जैसा है उसको वैसे जीवन जीना चाहिए। अभी हम कहते हैं कि स्त्रियां भी कम नहीं, वो भी पुरुष की तरह ही है, जो पुरुष कर सकता है वो स्त्रियां भी कर सकते हैं और करने दिया जाना चाहिए। हाँ, तो ये सब गलत है। ये सब गलत गलत कंसेप्ट अभी समाज में चल रहे हैं। इनसे क्या होगा? पतन होगा आगे। ये आर्टिफिशियल कोई स्त्री पुरुष बनना चाहता है, हालांकि बनने की विधि है। आप तथा देहांतर प्राप्ति, जब का देहांतर प्राप्ति होगा तो स्मरण कर लो किन्हीं का भी, किसी भी पुरुष का, तो पुरुष बन जाओगे। कितनी सरल विधि है। लेकिन ये आर्टिफिशियल में जाएंगे, हम कृत्रिम पद्धति में जाएंगे तो कुछ अलग ही बन जाएंगे। तो ये दोनों मिक्स हो जाएंगे फिर। तो ये हमें ये नहीं करना चाहिए। विधि है, विधि के अनुसार आपको किसने नहीं बोला है। हाँ, हम देखते हैं कि शास्त्र में कहा जाता है कि अभी जो भी स्त्रियां है वो पिछले जन्म में पुरुष होंगी। हाँ, तो अभी किन्होंने वो स्मरण किया होगा तो अभी वो स्त्री बने हैं। तो आगे भी बनना है तो आगे भी बन सकते हैं, लेकिन ये आर्टिफिशियल से क्या होगा? पतन होगा। हाँ, ऐसे पुरुषों की तरह चलना, उनकी तरह बोलना। हाँ, अभी पुरुष भी विवाह क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि उनको कोई स्त्री मिलती नहीं है। हाँ, वो हालांकि किसी की स्त्री का शरीर स्त्री का जैसा है, लेकिन वो भी पुरुष ही है। उनका चलने से लेकर बोलने से लेकर सब पुरुष की तरह है, तो कैसे किसी से विवाह कर सकता है? तो जो जिस जिस स्थिति में है
उस स्थिति के अनुसार उनको धर्म पालन करना चाहिए। शास्त्र में यही कहा है। आपको ये अलग से कोई नया नहीं करना चाहिए कि शास्त्र की अवहेलना करके हम कुछ बन के दिखाएंगे, हाँ, कुछ झंडे गाड़ के दिखाएंगे। हालांकि हम देखते हैं शास्त्र में तो स्त्रियों की ज्यादा जिम्मेदारी नहीं है, अपने बच्चों को संभालो और परिवार का देखभाल करो बस। लेकिन अभी जो स्त्रियां है वो ज्यादा बुद्धिमान होना चाहती है, पुरुष की तरह पुरुषों से समान स्तर पर चलना चाहते हैं, तो फिर बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता है। उनको बाहर जाना पड़ता है, अन्य पुरुषों का संग करना पड़ता है, हाँ, उनका अलग अलग तरह से शोषण किया जाता है। हाँ, ये सब चीजें उनके साथ होती है, लेकिन ये मूर्ख स्त्रियों को पता नहीं कि ये समाज उनको प्रोत्साहित कर उनका शोषण कर रहा है। लेकिन ये भागवतम में ये चीजें बताई हैं। हालांकि जैसे हम कहते हैं कि कोई सोना है तो सोने को आप ऐसे खुलेआम नहीं रख सकते, उसको क्या किया जाता है, संरक्षण में रखा जाता है। जैसे कि माता है, स्त्रियां है, वो संपत्ति है, जब तक वो संरक्षण में रहेंगे वो भी सुरक्षित रहेंगे और दूसरे लोग भी सुरक्षित रहेंगे। हाँ, लेकिन अभी ये भौतिक माया जाल से, ये आधुनिक जीवन से उनको क्या किया, घर से अलग अलग तरह से बोल के आप असुशिक्षित है, घर और मूल में ही आपको बंद बांध के रखा है आपके समाज में और रूढ़ी परंपराओं में। तो वहां से उनको क्या किया, निकाला और किस में लगाया, फैक्ट्री में लगाया, काम पर लगाया। हाँ, पहले वो घर में संतुष्ट थी, अपने बच्चों का पालन पोषण करने और घर वालों का ध्यान रखने में वो संतुष्ट रहती थी, लेकिन अभी उसको असंतुष्ट कर दिया। हाँ, ये अलग अलग तरह से उनको कार्य में लगा दिया और उनको कुछ थोड़ा बहुत उसका पैसे देके उनका मुंह बंद करा दिया। तो हम अभी देखते हैं कि हर जगह पर अभी क्या क्या हुआ है, उनका वर्चस्व हो गया है। इससे क्या होगा, इससे कोई शांति नहीं आएगी, समाज में उत्पात मचेगा, क्योंकि अभी सब कार्य पुरुष का कार्य स्त्रियां लेने लगे तो पुरुष क्या करेंगे, अभी पुरुष घर में बैठे हैं, स्त्रियां काम पर जाती है, तो यही होगा। अभी वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। जिम्मेदारी कब लेंगे वो, अभी कोई स्त्री है वो जाते हैं, काम करने जाते हैं, वो अलग से पैसे कमाते हैं, पुरुष भी अलग से जाता है, पैसे कमाते हैं। हाँ, लेकिन और अपने अपनी इच्छाएं वो पूरी करते हैं। तो अभी वो जिम्मेदारी नहीं लेता, ये भी कमाते हैं और अपना अपना देखते हैं, तो क्यों हम इनके लिए करें। इसलिए पुरुष भी क्या हो गए, गैर जिम्मेदार बन गए। तो शास्त्र में क्या कहते हैं कि जो जिनका है कर्तव्य है ना, वो उनको ही पालन करने चाहिए। अभी कोई पुरुष है तो उसकी जिम्मेदारी है बच्चे का पालन पोषण करे, पत्नी का करे और आदि जो भी परिवार के जन है उन लोगों का करे, और वो करता भी है। लेकिन अभी अलग अलग कंसेप्ट आ जाने से क्या हो गए, वो भी गैर जिम्मेदार बन गए, वो भी बेरोजगार हो गए। अभी हर जगह पे हम देखते हैं कि 50% पुरुषों को लिया जाएगा, 50% स्त्रियों को लिया जाएगा, तो 50 तो वहां पर बेरोजगार हो गए। इसी तरह तरह से बेरोजगार क्या हो रही है, बढ़ते जा रहे हैं। तो ये समाज में क्या हो रहा है, ये सब उत्पात हो रहा है, ये शास्त्र के विधि अनुसार नहीं हो रहा है। इसलिए ना उनको सुख है ना शांति है, कुछ नहीं है। ये इस कारण से ये सब होता रह रहे हैं। और जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, जीवन किस लिए जीना है। सब चारवाक मुनि के चेले हैं, तो उनको जीवन का तो लक्ष्य पता नहीं है कि जीवन किस लिए जीना चाहिए। इसलिए फिर वो क्या, दिन में अपने गधे की तरह मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं और अपने परिवार को संतुष्ट करते हैं, रात में ऐसे सोने और इसमें दिवन रात चली जाती है, ऐसे सुबह उठते हैं, फिर वही कार्यकलाप चलते रहते हैं। हाँ, मतेर्न कृष्ण परतो सतोवा यतो विपद्येत गृह व्रता नाम, कि हमने क्या किया, अभी ग्रह में रहने का व्रत ले लिया। हाँ, अदांत गोभीर जो अपनी जो इंद्रिया है, हाँ, अलग अलग विषयों में क्या कर दिया, हमने आसक्त कर दी। हाँ, अदांत गोभीर विषताम तमिश्रम, इससे क्या होगा, हमें नरक में जाना पड़ेगा। पुनः पुनः से चर्वित चर्वना नाम,
और हमने जो भी अलग अलग से जो चबाए हुए हैं वही चीजें करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। इससे कोई अलग हमारा कोई जीवन नहीं है। हम देखते हैं कि अभी जो भौतिकतावादी लोगों के जो कार्य है, खाना पीना सोना और मैथुन करना, ये क्या अभी के है? जब से वो आए हैं तभी से है। इसलिए शास्त्र इतने स्ट्रांग क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपको ये करना है। हाँ, तो ये तो पहले से ही आप करते आ रहे हो। हाँ, जब आप सुअर थे तो बच्चे पैदा करना में तो कितने सारे करता है। आपको जीवन जीने की इतनी इच्छा है तो आप जब पेड़ थे तब तो 4-5 हजार साल जीवन जिए हो। हाँ, ये सब करके आ गए आप। और जब ऐसे मैथुन करना था तो आप अलग अलग पशु बन गए, तो उसमें तो आपने कितना सारा संतानों को उत्पन्न किया होगा। तो ये तो आपके जो कार्य है ये सामान्य है, ये कोई असामान्य नहीं है। तो ये सामान्य कार्य करने के पीछे अपना जीवन नष्ट नहीं करना चाहिए। और ऐसे करने से क्या होगा? आपका पराभव होगा। पराभवस्तावत अबोध जाता यावन्न जिज्ञासम आत्म तत्व, कि इससे क्या होगा? पराजय होगा ऐसे कार्य करने से। क्योंकि ये दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्व है, ये जो माया शक्ति है ये तो हर क्षण आपका पराभव करेगी। यावत क्रिया स्थावत हृदय मनोई, कि इस कारण से हमें इन क्रियाओं में क्या नहीं होना चाहिए? बद्ध नहीं होना चाहिए। फिर क्या होगा? कर्मात्मकम ये न शरीर बंधा, ऐसे कर्म करने से फिर बंधन उत्पन्न होगा। तो ये शास्त्र में ये सब चीजें हैं। हाँ, हालांकि कोई कहते हैं कि कोई ऋषि है, कोई साधु है, इनको गृहस्थ जीवन के बारे में क्या पता है? वो तो हमें ही पता है, हम इसमें फंसे हैं। लेकिन शास्त्र में सब चीजें बताई गई है कि आप ही नहीं हो, करोड़ों जन्म से ये सब चीजें शास्त्र में कही गई है कि लोग सामान्य तरह से लोग कैसे जीवन जीते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमारा जीवन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, आज तक के कोई भी लोग ऐसा जीवन नहीं जिए ऐसा हम जीवन जी रहे हैं। लेकिन शास्त्र कहता है आपका जीवन तुच्छ है, ये तो मल के कीड़े के समान है, कोई महान नहीं है। महान जीवन तो जब आप शास्त्रों के अनुसार जियोगे तब वो महान होगा। तो हमें ये इन श्लोकों से हम ग्रहण कर सकते हैं जो भी इन भौतिकता में जो डूबे हुए जो भी लोग हैं, धीरे धीरे जो आत्म तत्व के बारे में जानकर अपने कार्यों को सुधार सकते हैं, तभी हमारा कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। शास्त्र की अवहेलना करने से कोई कल्याण नहीं होगा, हमारा अकल्याण ही होगा। तो हमें इनको समझकर ऐसा नहीं कि हमें माने, क्यों माने, ये सब चीजें शास्त्र में दी गई, क्यों मानना चाहिए? तो आपको वो सवाल है, आपका वो क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन आपका जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होना चाहिए। तो अभी उसका आंसर आपको प्राप्त करने के लिए अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो ये सब हम धीरे धीरे समझ के कि किन्हीं भक्तों के मार्गदर्शन में हम ये चीजें समझेंगे तो धीरे धीरे इनसे हम ऊपर आ सकते हैं। तो यही है इस श्लोक का तात्पर्य। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।